the questions from the chapter which are going to come in your second revision test, right? But before doing that chapter, I just want to discuss 1-2 things which came in your yesterday's test. You got one question of practical geometry in which there was you have to construct one triangle. आपको 3 sides given थी, जो भी थी, ठीक है? जो भी टेस्ट मैंने अब तक चेक किए हैं, what you have done, मैंने 5-6 टेस्ट 7-8 चेक किए हैं, उसमें से सिर्फ 2 बच्चों के ठीक है. What you have done, 3.5 ये लो, ये बन गया A B C 3.5 4 6. Only half marks is given to this child जिसने ऐसे बनाया. Half marks for the baseline. आकृति आपने ऐसे बनाया है, पूरा बनाया, आर्क लगाई है. यहाँ से करवा के थक गई मैं. पहले भी मैंने कितनी बार करवाया, रिवीजन में भी मैंने कितनी बार करवाया कि you have to make a baseline, then open your compass of 4 centimeter, फिर 6 centimeter, जहां आप इंटरसेक्ट करेंगी वो आपका पॉइंट है, कॉमन पॉइंट, और वहां से ट्राइंगल ज्वाइन करना है. जिसने आपकी पीडीएफ आपको भेज दी, आप देख लेना, ठीक है? जिसने ऐसे किया उसको पूरे नंबर मिलेंगे बेटा. जिसने सिर्फ स्केल से लाइंस बना दी हैं ऐसे, तो दैट चाइल्ड इज गेटिंग ओनली हाफ मार्क. Maximum we can tell you, we can make you revise the things, we can tell the things again and again. But अगर आपने कसम खाई हुई है कि हमने याद नहीं करना है, तो फिर आपकी मर्जी है. Marks are yours, result is yours, life is yours. Very disappointing. So easy question I put. मैंने इतना इजी क्वेश्चन डाला कि ये तो बच्चे कर ही लेंगे. इसमें भी गलती, हद हो गई वैसे. इजी क्वेश्चन भी गलत करोगे तो फिर अगर मुश्किल डालते फिर तुम पता नहीं क्या करते. Then there is a question, there was a question 90 डिग्री था, A C B, ये 6 था, ये 6 तो ये 6. ये काफियों ने सही किया है. 6 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट बना के 90 डिग्री का एंगल बनाना है. But there are still few students, those who are not making the 90 degree angle with compass. Yesterday also I told you the angles which are multiples of 15 you have to make it with compass. और 90 60 30 ये तो पता ही है कि कंपास से बनने हैं. कंपास से बनाकर फिर आपने 6 सेंटीमीटर कंपास खोल ली थी, वहां से ऐसे आर्क. आप कोई सीधा ही ज्वाइन करे जा रहे, आर्क नहीं लगा रहे. यहाँ आर्क लगाकर इसको ऐसे ज्वाइन करना था. ये 6 ये 6, ये A C B. क्या मुश्किल था? 4 मार्क्स का क्वेश्चन था. Such an easy question in 4 marks. 4 marks. Was it difficult? But if you will not make this angle with 90 compass, then I have deducted 1.5. ज़्यादा डिडक्ट करने चाहिए थे, but still I have deducted 1.5. ठीक है बेटा, तो पेपर में ऐसे नहीं करना है. जैसे आपको सिखाया है वैसे करो. बार बार इसीलिए सिखाते हैं, गलत करके आओगे फिर थोड़ी मार्क्स मिलेंगे. Then there was a question, compare -3/2/7 क्या था, ये था, and -6/1/5, जो भी सपोज, ठीक है. 6 क्या था बेटे, -3/4/5. अगर आप इसका सीधा आंसर लिख दोगे that this is greater or this is greater, then you will get only half number. You have to solve it. -23/7 and -19/5. अभी भी सीधा क्या किया है, इतना करके this is greater. कैसे पता this is greater? एलसीएम लोगे, ये बनेगा 115/35. $133. 115 और 133. हाँ ये बड़ा है. अब जिसने सिर्फ ऐसे लिख दिया उसका भी हाफ नंबर कटा है.
क्योंकि आपने ये लिख दिया, आपको लिखना था इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। अल्टीमेट आंसर इज -3/2/7 इज ग्रेटर देन -3/4/5। या फिर अगर किसी ने इतना भी लिख दिया ना, -23/7 इज ग्रेटर देन -19/5, उसको भी पूरे नंबर दिए। बट अगर यहीं पे छोड़ दोगे ये ग्रेटर है, फिर हाफ मार्क्स डिडक्ट है। हाँ, वैसे दोनों ही लिखने हैं। फिर वो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन सही थे। हाँ, लॉ वाले क्वेश्चन में लॉ नहीं लिखा, आधा नंबर कटा है। ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन वाज देयर 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 क्यूब एंड आई रोट देयर राइट यूजिंग लॉ। 8 स्क्वायर ओवर 2 क्यूब, लॉ लगाने के लिए हमारे पास बेस सेम होना चाहिए। तो 8 को हम लिख, अर्जुन एक मिनट पढ़, तू पढ़ा दिया। नो बेटा, नो 64, लॉ लिखा है साथ में, सॉल्व यूजिंग लॉ। देन 8 को आपने लिखना था 2 क्यूब, 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब, उसका स्क्वायर मींस इसका स्क्वायर ओवर 2 क्यूब। 2 raised to power 6 over 2 3, सेम बेस है, आंसर था 2 raised to power 3 8। सिंपलीफाई लिखा था, हाँ पूरे नंबर मिलेंगे पवन फिर। जिसने 8 नहीं लिखा उसका आधा नंबर कटा है मैंने, क्योंकि सिंपलीफाई था। एंड आई टोल्ड यू द पावर इज लेसर देन 5 देन यू हैव टू सॉल्व। बट जो सेकंड क्वेश्चन था जिसमें आंसर 7 raised to power 4 आ रहा है, उसमें मैंने नंबर नहीं काटे मैंने लॉ नहीं लिखा जिसने उसके काटे, इसके मैंने फिर भी नंबर नहीं काटे। जबकि हम वहां पे भी हाफ नंबर काट सकते थे कि 7 × 7 × 7 × 7 करो। बट चलो, समवेयर भी ऐसा नहीं है that we are here to cut your marks, but whatever we teach you, if you will not follow that, then we have to, जो rules बने हुए हैं वो बने हुए हैं। ये जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में तुम लोग गलती करते हो ना, वो तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। 90 डिग्री कंपास से नहीं बनाते। ये 90 डिग्री कंपास से नहीं बनाना तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर है। 60-30 ये होता है, अच्छा 175 मैम हमें समझ नहीं आया, हमने डी से बना दिया, चलो ठीक है समझ, वैसे तो वो भी गलत है, बट चलो फिर भी होता है कि अच्छा बच्चे को समझ नहीं आया। 90 के लिए सीधी लाइन बना रहे हो, बनाओ, फिर 0 ही मिलेगा, बनाते रहो। Even good students, right now I don't want to take the name, but जो है उसको पता है कि किसने ये काम किया। Anyone wants to ask anything? किसी ने कुछ पूछना है? And many of you are sending tests so late, 7 o'clock, 7:30. ये जशनप्रीत सिंह 8:54। जब मैडम मैं फ्री होऊंगा तब टेस्ट दूंगा, चेक कर लो आप, ये तो आप पे एहसान है। 9 बजे मुझे टेस्ट भेज रहा है, as if I'm going to check. I will surely not check. 6:15, 6:20 तक फिर भी मैंने, चलो ठीक है कोई नेट प्रॉब्लम है कुछ है, इट्स ओके। 9 बजे, 7:30 बजे, हाँ जी मिष्टी। मैम मेरा मैथ्स का टेस्ट अभी तक चेक नहीं हुआ, मैंने 5:52 पे भेज दिया था। बेटा जी अभी सारे कहाँ चेक हुए हैं, कल रात को भेजा ना आपने, अभी तो मैंने 7-8 टेस्ट चेक किए हैं। ठीक है ओके मैम। हाँ, अभी सारे टेस्ट चेक हुए, जो टेस्ट चेक हुए हैं उसके बेसिस पे मुझे लगा कि मैं आपको दोबारा से बताऊं आप लोग क्या गलतियां कर रहे हो, क्योंकि जो कुछ बच्चे कर रहे हैं वो ही काफी टेस्ट में आएंगी गलतियां। दैट्स व्हाई आई हैव डिस्कस्ड। जिसका 6:30 तक भी आया ना बेटा, मैंने उनका भी टेस्ट चेक कर लिया कि चलो रिवीजन टेस्ट है बेटा, ठीक है, बट वो भी गलत है वैसे तो, बट स्टिल वी आर नॉट हियर कि हाँ हमने अपना काम कम करना है, आपकी चेकिंग नहीं करनी है। आपको इवैल्यूएट करेंगे तभी आपको पता चलेगा आपकी गलतियां।
बट ऐसे थोड़ी कि जब दिलाया टेस्ट किया और मैम को भेज दिया। बार बार लगता है आप लोग भूल गए हो कि आपने पेपर स्कूल में देने हैं। So we were doing fractions and decimals, ठीक है। fractions and decimals में बेटा 2.3 हम कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको विच इज ग्रेटर वाला करवा दिया था, है ना। 5th करवाना है, ठीक है। Sally plants 4 saplings in a row in her garden. The distance between 2 saplings is 3/4. जो कहूंगी करने को वो करना, बाकी अभी समझो। 4 saplings है, sapling means small plants. She plants 4 saplings in her garden and the distance between each sapling is 3/4 meter. And the question is, find the distance between the first and the last. This is the first and this is the, कितना distance होगा? 3/4 plus 3/4 plus 3/4. कितनी बार 3/4 है? 3 बार। 4 बार नहीं, 3 बार। इसका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस, हर एक सैपलिंग में डिस्टेंस है 3/4 मीटर। तो 3/4, यस 3/4 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। या तो 3/4 को सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या 3/4 को ऐसे बेटा 9/4. So the answer is 2 1/4 or 9/4 is the answer, right? लिखोगे कैसे? Distance between each sapling is 3/4 meter. So distance between the first and the last sapling is S. कौन सा क्वेश्चन है कृष्णा? हाँ प्राइम फैक्टर्स वाला। हाँ क्या किया फिर उसमें? मैं देख लूंगी कृष्णा आपका टेस्ट, अभी वो बस हो गया, आपका टेस्ट चेक होएगा फिर देखेंगे, अभी आगे बढ़ने दो। सारे क्वेश्चन ये इजी है बेटा, ये तो खुद कर लोगे। 7 क्वेश्चन, पेज नंबर 42 करवा रही हूँ, बुक्स लेकर आया करो। A car runs 16 kilometers using 1 liter of petrol. How much distance will it cover in using 2 3/4 liters of petrol? Very easy. Distance covered in 1 liter is 16. Distance covered in 2 3/4 liter is 2 3/4 into 16. ये क्या आ जाएगा आपके पास? डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जो भी आएगा आंसर, दिस इज वेरी इजी। So we have done the questions related to the product of fractions. Now there are questions in which we have to do the division. Division, decimal division है। Division is very simple. जैसे आपके पास है 3 1/5 divided by 1 2/3। सबसे पहले मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 3 5 15 plus 1 16/5 divided by 5/3। डिवाइड वाले को आपको पता है डिवीजन साइन you have to change into multiply, when this division sign is changed into multiplication then you have to reciprocate this fraction। 16/5 multiply 3/5। अब ये नहीं देखना कि हाँ ये 5 5 हम काट देंगे, नो, कटिंग तभी कर सकते हैं अगर मल्टीप्लाई का साइन है बीच में।
मल्टीप्लाई का साइन जब हमने चेंज किया तो ये रेसिप्रोकेट हो गया, 5 नीचे आ गया। अब जब ये 5 नीचे आ गया तो कटिंग नहीं हो सकती, ठीक है, नीचे नीचे वाले नंबर से कभी कटिंग नहीं होती। 48/25 which can be converted into mixed fraction 1 10 80 23/20, right, ठीक है। डिवीजन वाले सम कर लोगे ना, कोई भी डिवीजन वाला सम आए, डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करके अगली फ्रैक्शन को रेसिप्रोकेट कर देना। अच्छा, the fraction in which the numerator is smaller than the denominator is called dash fraction। नैतिक, आपको प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है? एक बार, दो बार, सीधे बैठ। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, दैट इज नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट? जिस like 7/9, this is a proper fraction, and a fraction in which the numerator is greater than the denominator, that is improper fraction, ठीक है जी। The fraction in which the numerator is 1 is known as like 1/7, na yes, it is called as proper fraction also, ठीक है, बट इसका पर्टिकुलर नेम क्या होता है? इट इज अ यूनिट फ्रैक्शन। द फ्रैक्शन इन विच द न्यू, अगर मान लो यूनिट फ्रैक्शन का ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स, नन, तो आंसर क्या दोगे? प्रॉपर, क्योंकि ये प्रॉपर भी है, ठीक है, समझ आ गई बात? The fraction in which the denominator is 0, the answer is, चुप कर जा, लाइक होती है। 7/0 क्या होता है? आंसर पूछा मैंने, आंसर क्या है भव्या? ये नॉट डिफाइंड, करवा चुकी हूँ ये बात बहुत बार। अगर किसी फ्रैक्शन में बेटा डिनोमिनेटर में 0 होता है, देन दैट इज नॉट डिफाइंड। अगर न्यूमरेटर में 0 होता है तो आंसर क्या होता है? 0, ठीक है, याद रहेगा। इसको रुपीस में कन्वर्ट करो। ओके, सारे करो बेटा इसको रुपीस में। Everyone start doing this question, hurry up. चलिए,
सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अरे आप डन। चलिए बोर्ड पे देखिए बच्चे, एवरीवन लुक ऑन द बोर्ड। Here we have to convert in rupees, so you should know the relation between rupees and paise. 1 rupee is equal to 100 paise, 100 बेटे, it's okay। अगर आपने पैसे को रुपीज में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, 100 से। बात समझ में आ गई। अगर रुपीज बड़ा यूनिट है, रुपीज को पैसे में करना होता, 1 रुपी 100 पैसे, 7 रुपीज इज 700 पैसे। बात समझ में आ रही है। बट हेयर यू नीड टू कन्वर्ट इनटू रुपीज, तो 7 रुपीज एज इट इज रहेगा। 7 पैसे को 100 से डिवाइड कर दोगे, जब 100 से डिवाइड कर दोगे ये भी क्या बन जाएगा, रुपी। ये भी क्या बन जाएगा, रुपी। तो आप ये क्या हो गया, 7/100 is 0.07, isn't it? तो सीधा लिख सकते हो आप, रुपीज 7.07। Such question comes in the form of MCQ। MCQ में आते हैं ये क्वेश्चंस। Right? Next one we have centimeter, meter and kilometer। तो आपको इसका रिलेशन पता होना चाहिए। 1 मीटर is equal to 100 centimeter। 1 meter is equal to 1 kilometer is equal to 1000 meter। 1 kilometer is equal to 1000 सेंटीमीटर में करना है तो 2 zeros और ये याद रखना है। 1 kilometer is equal to 1 lakh centimeter। Now we have to convert this centimeter into meter। सेंटीमीटर को बेटा मीटर में कन्वर्ट करना है। इधर जाना है, मतलब बड़े से छोटे में क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय। सो 5 को जब 100 से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया मीटर, 0.05 मीटर। जब किलोमीटर में करना है तो सेंटीमीटर और किलोमीटर का रिलेशन हमने अभी किया 1 लाख, तो मीन्स 5/1 2 3 4 5, दैट इज 0.00005। नीचे कितने जीरोस हैं, तो ऊपर कितने डिजिट्स होंगे डेसिमल के बाद, 5, 4 जीरोस और एक ये 5। दिस इज नाउ किलोमीटर। ठीक है, जो आप वो मेथड आपने किया हुआ शायद छोटी क्लासेस में, किंग हेनरी वाला, याद है। मैंने करवाती हूँ, जैसे मर्जी, हमें आंसर से मतलब है, जरूरी नहीं है ये कन्वर्जन दिखानी। आपसे पूछा है एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन किलोमीटर, आप डायरेक्ट आंसर लिखो, यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके
मिलीमीटर का सेंटीमीटर के साथ रिलेशन, मीटर के साथ और किलोमीटर के साथ। एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। सेंटीमीटर का रिलेशन लिख लिया। अब मिलीमीटर और मीटर का, सीधा रखना। वन मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। पहले सेंटीमीटर और मिलीमीटर में 10, मीटर और मिलीमीटर में 1000 और किलोमीटर, यस, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 6 जीरोस आएंगी, 10 लाख। ये आप नोट कर सकते हो। अब जब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करना है तो 10 से डिवाइड, मिलीमीटर को मीटर में करना है तो 1000 से डिवाइड, मिलीमीटर को किलोमीटर में करना है 6 जीरो से डिवाइड। .5 सेंटीमीटर, 0.035 मीटर, कोई एक पार्ट भी एमसीक्यू में आ सकता है। एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर इन मीटर्स, या पूरे का पूरा क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ सकता है। यस और नो? 3 कन्वर्जन है, कन्वर्जन आएंगे तो 4 नंबर अपने, जीरोस गलत कर दोगे तो गए। Write in expanded form. बोर्ड पे देखो, टाइम इज रनिंग आउट, हरी अप। 2 ये क्या है, वंस, ये क्या होता है, टेंथ, ये होता है 100। So expanded form is 2 into 1। बोर्ड पे देखो, लिखना बाद में, लिखा हुआ है सब पहले, प्लस डेसिमल के बाद जो नंबर है वो नंबर लिख के डिवाइडेड बाय 10 प्लस 3/100। जैसे इधर वंस, टेंस, 100, ये क्या है, टेंथ, ये क्या है, 100। इसके एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, 2 into 100 प्लस 0 है, चाहे 0 into 10, 0 into 1 लिखो, चाहे 0 ही रहने दो, चाहे आप अकेला 0 0 भी रहने दो, प्लस 0/10 फाइन
घर में बैठ के पढ़ा करो बेटा। ये मत सोचा करो कि टीचर ने जो बोल दिया बस वो ऐसे ही बोलते रहते हैं, मैडम तो लेक्चर देते रहते हैं। Whatever lecture we give you, this is for your benefit only. अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा, जब पेपर में नंबर उड़ेंगे ना तुम्हारे तब समझ आएगा, हाय हम काश सुन ही लेते मैम की बात। और फिर ये नहीं है कि हमें खुशी होती है, हमें भी बहुत दुख होता है जब तुम लोगों के नंबर जाते हैं। Even after telling the same thing again and again and again, you people don't do the practice at home. Today is 1st September. Exams are from 13th of September. If you will not devote this time also in studies, then what is the use of studying? फिर क्लास में बैठने का, ऑनलाइन क्लास लगाने का फायदा ही क्या है? जब हमारे फेस्टिवल होते हैं, खेलने का, शादियां होती है, हम एंजॉय करते हैं ना, क्या उस टाइम भी हम एंजॉय नहीं करते? करते हो ना? तो जो पढ़ने का टाइम है उस टाइम पढ़ो बैठकर। This month you should devote full time to studies. No TV, no mobile, no game. सिर्फ रेस्ट करो, पढ़ाई करो, देखो कितने अच्छे नंबर आएंगे। Make your parents proud, make your teacher proud. See you tomorrow, beta. Revise this chapter. Take care.